भाई करंट का एक बार लास्ट क्वेश्चन बोले, क्या लिखवा था आपसे? 2000 कितना था भाई? 11 में पारसियों की संख्या। चल भाई लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब लिखो लिखो पोप नियुक्त होने वाले। लिख भाई करंट में क्वेश्चन। अब लिखो पोप नियुक्ति। लिखो पोप नियुक्ति होने वाले पोप नियुक्ति होने वाले रॉबर्ट, क्या नाम आएगा भाई आपका? लिखो रॉबर्ट प्रोवोस्ट, या आप कह सकते हो लियो। यह उपाधि आएगी आपकी लियो 14। ये उपाधि आएगी भाई। का संबंध किस देश से है? किसी देश से है। देखो ध्यान दो, पोप नियुक्त होने वाला, तो सबसे पहली ये बात याद रखिए पोप है क्या। तो एक आपका नाम आता है भाई ईसाई धर्म, एक आपका नाम आएगा ईसाई धर्म आएगा, और जो इसका पवित्र स्थान आता है इसको याद, वो पवित्र ग्रंथ है जो इसका पवित्र आपका स्थान आएगा भाई, उसे आप एक तरह से कहोगे चर्च। क्या कहोगे? चर्च कहोगे। और जो दुनिया का सबसे प्राचीन आपका पुराना चर्च है वो आपका है वेटिकन सिटी में। वो कहाँ पर है भाई आपका? वो आएगा आपका वेटिकन सिटी में आएगा। समझ में आई बात भाई? अब जो इसका सबसे बड़ा आप कह सकते हो एक तरह से अध्यक्ष होता है वो आपका पोप बोलता है। अब जो पोप एक पद आएगा उस पर नियुक्त कौन होता है? आपका रॉबर्ट होता है। और कौनवें नंबर का आएगा? ये आपका 15वें नंबर का आएगा। समझ में आई बात? उसने कहा बताया कि इस देश का आएगा, तो ये जो देश है ये देश तो आपका यूएसए का, यू है तो कहाँ का? यूएसए का। लेकिन जो चर्च है वो चर्च किस देश में? आपका वेटिकन सिटी में आएगा। और जो वेटिकन सिटी देश आएगा भाई इस पर कब्जा आएगा, कहेगा इस पर कौन सा देश कब्जा बताता है अपना? तो याद रखे इटली आएगा। समझ में आई बात? और वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश आएगा जहाँ पर केवल पुरुष हैं, जहाँ पर केवल कौन होंगे भाई? केवल आपके पुरुष ही हैं। समझ में आई बात? और यहाँ पर कितने पुरुष हैं आपके? कोई बता सकता है भाई? हाँ भाई 600 आपका कितने? नहीं अब 640 कर कल देखे गए 640 हो गए। ठीक है, कल का आंकड़ा आयु याद रखिए। यहाँ पर 640 के यहाँ पे केवल पुरुष है, यहाँ पर कोई भी महिला नहीं है। अब ये पुरुष आते कहाँ से हैं? जो आपके अन्य देश है, और इनमें जो पुरुष है शांति के लिए आते हैं। जो आपका याद रखिए एक नाम आता है संत की उपाधि। क्या नाम आएगा भाई? संत की उपाधि। जैसा अपना नाम सुना होगा संत मदर टेरेसा, तो जो संत की उपाधि है वह मिलती कहाँ से है भाई? तो आपका वेटिकन सिटी आएगा। क्या नाम आएगा? वेटिकन आपका सिटी आएगा। बात समझे? अब यहाँ पर देखो मुझे आपसे लिखवाया ईसाई धर्म। देख भाई ध्यान दे, जो आपका ये ईसाई धर्म आएगा, लिखो ईसाई जो धर्म आएगा इसके जो संस्थापक आएंगे, इसके जो संस्थापक आएंगे उसका नाम क्या आएगा आपका? देखो ईसा मसीह आएगा। उसका नाम क्या आएगा आपका? ईसा मसीह आएगा। और जो ईसा मसीह है ना भाई, इसका याद रखिए इसके जो कुल शिष्य थे, इसके जो कुल शिष्य थे भाई, कुल शिष्य तो थे इसके 14। इसके कुल शिष्य तो कितने थे आपके? 14। लेकिन इसके दो इम्पोर्टेंट शिष्य थे। अच्छा शनिवार है ना, शनिवार में यहाँ कितना लिखा था? 12। कुछ चेंज कर ले भाई। कुल शिष्य 12 थे, लेकिन दो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दो। एक भाई आवाज नहीं, एक का तो नाम आपका एंड्रू जाएगा, और एक का नाम क्या आएगा इसमें? पीटर आएगा। ये दो इसके इम्पोर्टेंट शिष्य थे, हो जाएगा। और जो ईसा मसीह है भाई, कहेगा बता इसकी माता का क्या नाम था? तो इसकी माता का जो नाम था भाई वो आएगा मैरी। इसकी माता का नाम क्या आएगा? मैरी आएगा। और जो उसका पिता आएगा, पिता का नाम क्या आएगा आपका? जोसेफ आएगा। इनको याद रखिए भाई, माता का नाम तो मैरी था और पिता का नाम क्या आएगा भाई? जोसेफ आएगा।
और 30 वर्षों तक किसने भाई? ईसा मसीह ने। इसको याद रखिए, जो 30 वर्ष है लिखो, 30 वर्षों तक, 30 वर्षों तक लिखो पढ़ाई का काम किया। इसका काम किया भाई? पढ़ाई का काम किया भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जब इस व्यक्ति ने अपना ज्ञान दिया भाई, तो फिर हुआ क्या? इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया। समझ में आई बात? यहाँ पर आप लिखो फांसी का आदेश। क्या नाम है? लिखो फांसी का आदेश। अब जब फांसी का आदेश है, कहेगा बता किसने दिया? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने। याद रखें, फांसी का आदेश किसने दिया आपका? तो रोमन गवर्नर था भाई, वो रोमन गवर्नर आएगा, जिसका नाम क्या आएगा आपका? पोंटियस आएगा। देखो, समाज को आप जितना जगाने का काम करोगे, आप इतना ही पूरा बनोगे। ठीक है, जैसे आप इसने समाज को जगाने का काम किया, आपने देखा होगा जो आपका ईसाई धर्म है, वहाँ पर एक प्लस का निशान होता है और उस पर एक व्यक्ति जो है बंधा हुआ होता है। समझ में आई बात भाई? जो वो व्यक्ति आएगा वो आपका ईसाई है, वो आपका क्या नाम उसका आएगा? ईसा मसीह। आप इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ सर, यहाँ आ जाओ। वो कौन आएगा आपका? वो ईसा मसीह आएगा। बात समझ में आई भाई? अब देखो, जैसा गौतम बुद्ध था, अब गौतम बुद्ध को मारने के लिए इसके पीछे हाथी भगा दिए, इसकी झोपड़ी में आग लगा दी भाई। गौतम बुद्ध भी आपका ऐसा ही था। तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने इसको किसका आदेश दिया था भाई? फांसी का आदेश दिया था। जैसे आपका मुर्गा है, सुबह 4 बजे जो है जगा रहा था, बाघ देख रहा था भाई। आज के टाइम में सबसे ज्यादा कटने वाला जीव भी कौन सा है? मुर्गा। तो आप किसी को जगाओ ना जो उसका रकरम दोस्त। ठीक है भाई, कभी आप लोग कहीं टाइम खराब चल जाए तो छोड़ दो आप। तो फांसी का आदेश किसने दिया? रोमन गवर्नर कौन आएगा आपका? पोंटियस आएगा। तो समझ गए पोप कौन आएगा भाई? अब देखो ध्यान दो, एक नाम आया, लिखो तिब्बत के जनक। लिखो तिब्बत के जनक। अब देखो तिब्बत के जनक है वो आता है दलाई लामा। क्या नाम आएगा? दलाई आपका लिखो, दलाई आपका लामा आएगा। अब दलाई लामा, तो दलाई लामा वहाँ पर एक पदवी है। दलाई लामा क्या वहाँ पर है? पदवी। अभी आपका पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसने पूछ रखा था कि बता दलाई लामा वहाँ पर कौनवे नंबर की पदवी चल रही है? तो याद रखिए 14वें नंबर की, कौनवे नंबर की पदवी है या 14वें नंबर की पदवी है। तिब्बत के जनक कौन आपके? दलाई लामा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो, अब यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई लिखो। एक नाम आएगा भारतीय खाद्य निगम। यहाँ पर आप लिखो भारतीय, लिखो भारतीय खाद्य निगम आ जाएगा। इसका पता है, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसके फार्म आते हैं FCI। इस आप क्या बोलते हो? FACI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो FCI आएगा। इसने कहा कि बता भाई FCI की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो इसको याद रखिए, जो इसमें आपका अधिनियम आएगा, इसमें जो आपका अधिनियम आएगा 1964 का अधिनियम आएगा। उसमें फार्म किससे पास होते हैं? RT पास 84, और सैलरी आपकी होती है 40,000 प्रति माह FCI में। तो भारतीय खाद्य निगम FCI का हो गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अधिनियम कौन सा आएगा हमारा? 1964 का आएगा। 62 में हमारा युद्ध किसके साथ हुआ था? चीन के साथ। और 65 में पाकिस्तान के, 71 में पाकिस्तान के, 99 में पाकिस्तान, 2024 में 25 में युद्ध मान लो ऑपरेशन सिंदूर चला वो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। अब देख भाई ध्यान दे, यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? अब आप इसमें लिखो, एक नाम आया लिख भाई, भारत सरकार ने, देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा? भारत सरकार ने, लिखो भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट, क्या नाम आपका आएगा? सैटेलाइट लिखो इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं, क्या नाम आएगा भाई? संबंधी सेवाओं के लिए
किसके साथ, क्या नाम आएगा भाई, किसके साथ समझौता किया, किसके साथ समझौता किया। तो भाई इसको याद रखिए, जो आपकी इंटरनेट सेवा है भारत सरकार ने इसके लिए किससे समझौता किया भाई, तो याद रखिए एक नाम आएगा, देखो स्टारलिंक। क्या नाम आएगा भाई आपका, स्टार आपका लिंक आएगा। स्टारलिंक एक आपकी कंपनी आएगी, और ये कंपनी कहाँ की है भाई, तो याद रखिए यूएसए की कंपनी आएगी। और यूएसए आज़ाद कब होता है हमारा, 4 जुलाई 1776 में। अब इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने आपके 7000 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए। कितने उपग्रह भाई, 7000 उपग्रह लॉन्च किए। किसके लिए लॉन्च किए भाई, जो आपका इंटरनेट है इसको बेहतर करने के लिए। अब अगर वो आपसे कहेगा भाई यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है, अब देखो ध्यान दो, मुझे आपसे यहाँ लिखवाया अभी आपको यूएसए के जो आपके 47वें राष्ट्रपति होंगे भाई, यूएसए के जो हमारे 47वें राष्ट्रपति है उसका नाम क्या आएगा आपका, डोनाल्ड आपका ट्रम्प आएगा। क्या नाम आएगा भाई, डोनाल्ड आपका ट्रम्प आएगा। और अगर कहेगा देखो कि बताओ भाई पहले राष्ट्रपति कौन आएंगे यहाँ के, तो याद के जॉर्ज वाशिंगटन। इसके जो पहले राष्ट्रपति आएंगे उसका नाम क्या आएगा आपका, जॉर्ज आपका वाशिंगटन आ जाएगा। यूएसए का पहला राष्ट्रपति आएगा, और इसका कार्यकाल कितना होता है यहाँ पर, इसका कार्यकाल कितना आएगा, तो 4 वर्ष का। अमेरिका आपका ऐसा पहला देश है जहाँ पर कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी, हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025। क्या नाम आएगा लिखो, विश्व खुशहाली, क्या नाम आएगा भाई, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025। देखो ध्यान दो, किनके मन में उत्साह है कि युद्ध होता, उनके मन में उत्साह है जो व्यक्ति सेनानी है या जिसके घर में कोई सेनानी नहीं है। अब जो तटवर्ती एरिया है या जो व्यक्ति बॉर्डर पर खड़ा है, जिसका भाई या पति या कोई भी बॉर्डर पर खड़ा, में सोचता है कि युद्ध ना हो, क्योंकि जिनके घर से गा पता उनको ही भाई, ठीक है। तो विश्व जो खुशहाली रैंकिंग 2025 है, हम दुनिया में कितने खुश है भाई, तो आप याद रखियो हम 118 नंबर पर खुश हैं। बिल्कुल, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में हम कितने खुश है भाई, 118 आपके खुश है। अब देखो एक हमारा प्यारा सा नाम आता है मीडिया। क्या नाम आएगा, मीडिया। और जिसे आप क्या कहते हो, गोदी मीडिया। इसे आप कहोगे प्रेस। क्या कहोगे, प्रेस। यह सबसे बेकारी आज के टाइम में चल रही भाई ये संस्था प्रेस। हुआ क्या था, हमने तो पाकिस्तान के किया केवल आपके हवाई अड्डों पर, ठीक है, जो वहाँ के आतंकवादी में हैं अड्डे, उन पर आपका आक्रमण किया। मीडिया बथेरी सूत्रों से पता चला, कराची पर कब्जा कर दिया, लाहौर पर कब्जा कर दिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर दिया, मतलब जहाँ तक बम का धुआं भी निकला वहाँ कब्जा बता दिया, ठीक है। हमारी मिलिट्री बाद में तो गई पाकिस्तान में, पाकिस्तान का भी कुछ एरिया में नहीं गई भाई, जहाजी तो गए वहाँ पर बस हमारे, वरना हम तो अपने सीमा में खड़े थे, आक्रमण कर रहे थे। मीडिया बथेरी सूत्रों से पता चला, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। समझ में बात, तो इस मीडिया का नाम क्या धर दिया हम लोगों ने, गोदी मीडिया। समझ में आई बात भाई। अब मीडिया का हमारा दुनिया में कौन स्थान है भाई, तो या तो भाई देख अब यहाँ पर 151 पद, मतलब दुनिया में आपके जो सही देश है ना, जो आपके कुल देश है में लगभग आपके 204 देश है जिन्हें मान्यता मिल गई। समझ में आई बात। अब 204 देशों में हमारा नीचे से स्थान है 151वां, समझे भाई, 151वां स्थान है हमारा यहाँ पर। और इस मीडिया का नाम है गोदी मीडिया, जिसे संविधान का चौथा आधार स्तंभ कहा जा। समझ में ये बात। अब यह कई दिन लेकर चलेगी, कुरैशी वह कौन थी, उसने क्या क्या पढ़ाई की, उसके पति का नाम, उसके घर वाले का नाम। कुछ दिन पहले इसने ठहरा किया था सीमा को, सीमा कहाँ की थी, उसके पहले बच्चे का नाम क्या था, पति का नाम क्या था। बेरोजगारी पर यह कभी नहीं बोलती, जब इसका नाम है गोदी मीडिया। लेकिन इसके बाद नंबर भैया देखो, मानव विकास सूचकांक, क्या नाम आपका इसमें आएगा लिखो, मानव आएगा लिखो, मानव विकास आपका सूचकांक। जो मानव विकास सूचकांक है, अब हम कितना डेवलपमेंट है भाई,
तो हमारा नंबर आएगा 130वां। हमारा नंबर कम आएगा 130वें स्थान पर आ जाएगा। 2025 के आंकड़े तीनों भाई हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, अब एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। यहाँ तक कोई भी डाउट है लिखो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिख भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। कौन सा अधिनियम आएगा लिखो, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा उसको पुलिस उठाकर लेती जाएगी, फिर जो उसको सजा मिलेगी वह मिलेगी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत। और ये अधिनियम कब का आएगा, याद रखिए 1980 का आएगा। ये अधिनियम कब का आएगा, 1980 का आएगा। समझ में आई बात भाई। और याद रखिए इसमें जो एक आपका नया अपराध आएगा, मैं आपको बार बार इसमें लिखवा रहा क्योंकि पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। नए अपराध हमारे 3 शामिल हुए। सबसे पहला अपराध क्या आएगा, लिखो, शादी के लिए झूठे वादे। याद रखिए भाई, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, लिख लिया इसको, क्या आएगा भाई, शादी के लिए, जो पूरा ट्रेंड पे फिलहाल, शादी के लिए क्या नाम आएगा, झूठे वादे आएगा। अगर कोई आपको ऐसा मिल गया, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो उसको 6 साल की सजा मिलेगी। उसको क्या मिलेगी भाई, 6 साल की आपकी सजा मिलेगी शादी के लिए झूठे वादे। इसके बाद अब एक नाम इसमें आएगा भाई, पहले उसकी थी डायरेक्ट हत्या। क्या नाम आएगा भाई, हत्या। अब देखो पहले हत्या होती है तो हत्या में धारा आती है हमारी 302। हिंदी फिल्मों में आपने सुना होगा धारा 302 के तहत। अब इसको चेंज कर दिया, अब हम यह धारा नई कहाँ पर है, 101। इनको याद रखिए, ये हमारी नई दंड संहिता है भैया। तो नया अपराध शादी के लिए झूठे वादे, 6 साल की सजा है भाई। हत्या पहले 302 में थी, अब कहाँ पर है भाई, 101 में। अब देख, ध्यान दे, अगर हत्या होती है और हत्या का कारण क्या आएगा, दहेज आएगा। हत्या का कारण भी क्या आएगा, दहेज आएगा। और यह होती है शादी और 7 साल के बीच का गैप। मतलब शादी होगी और 7 साल से भाई बाद में, मतलब 7 साल का अंतराल है, लिख लिया इसको यहाँ पर, जो 7 वर्ष आएगा, अगर इसका अंतराल है भाई, तो धारा कौन सी आएगी आपकी, बात 304 का बी आएगा। 304 का बी आएगा, 304 का बी आएगा। ठीक है, देखो ध्यान दे, मुझे पता है एक कहाँ का आएगा, शादी यहाँ पर होगी। शादी मानकर चलो आपके 2025 में होगी, ठीक है। 7 साल ऐड कर कितना आएगा, 2000 आपका, 2000 कितना आएगा आपका, 32 आएगा। आपकी वाइफ, आपकी नहीं किसी और की वाइफ भाई, ठीक है, उसने हत्या कर ली बीच में, उसने कहा मुझे तो स्कॉर्पियो चाह, उसने मना कर दी, आपने उसका भरण कंप्लीट कर दिया, तो जो आपको सजा मिलेगी वह धारा 304 के बी के तहत में। आप तो बात कह रहे ना, अंतर के बाद कहा दिया आपने, नहीं 7 वर्ष का अंतराल लिख लो आप यहाँ पर क्या कर दो, 7 वर्ष का अंतराल, ठीक है भाई, 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष के बाद होगा, 7 वर्ष कंप्लीट हो गए, तो फिर धारा लगेगी 304 का ए लगेगी। बी और ए को याद रखिए भाई, हो जाएगा। तो ये अपराध आप समझे भाई। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो भाई कोशिश करिए आप दहेज ना लो, हो जाएगा। लिख को उसके बाद क्वेश्चन आप यहाँ तक हो जाएगा। लिख भाई, 12वीं अनुसूची लिखो, तो भी अनुसूची आएगी आपकी, देखो 12वीं आपकी अनुसूची आ जाएगी। अब जब 12वीं अनुसूची आएगी, इसको याद रखिए, 74वां संविधान संशोधन क्या आएगा, 74वां आपका संविधान संशोधन आएगा भाई। चैन तो बैठते नहीं भाई, 74वां संविधान संशोधन आएगा। और आपका 12वीं अनुसूची जुड़ती है भाई, कब आएगी आपकी, 1992। कब जुड़ती है हमारी, 1992 आ जाएगा। अब आप इसमें लिखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्वेश्चन याद रखे भाई, पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल साइंस आपका। शोषण के विरुद्ध आपका जो अधिकार आएगा, कहेगा बता अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो आपका 23 से लेकर आपका 24 आएगा। 23 में क्या आएगा, मानव के दुर्व्यापार आएगा, जो मानव की बेचते हैं खरीदते हैं भाई, ठीक है। 24 में आएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे भारी भरकम काम नहीं कर सकते भाई, 23 आपका 24। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है, लिख भाई,
भारतीय निवासकों, देखो भारतीय, देखो भारतीय, देखो भारतीय निवेशकों, भारतीय निवेशकों और लिखो पर्यटकों, पर्यटकों हो गया भाई, को आकर्षित करने के लिए, को आकर्षित करने के लिए लिखो 10 वर्षीय, कितने वर्षीय आएगा भाई, 10 वर्षीय गोल्डन वीजा, गोल्डन वीजा की घोषणा किसने की, किसने की। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता ही कब क्या है भाई हमारा, कि जो आपका गोल्डन वीजा होता है बताओ कितने वर्षों के लिए होता है भाई, तो याद रखिए 10 वर्षों के लिए होता है। वर्तमान में 10 वर्षों का जो गोल्डन वीजा है इसकी घोषणा करता कौन है, तो एक देश आपका आएगा वियतनाम। क्या नाम आएगा भाई, वियतनाम आएगा। वियतनाम की राजधानी क्या आएगी आपकी, हनोई। भाई वियतनाम की राजधानी क्या आएगी, हनोई आएगी। और जो भी वियतनाम आएगा तो इसकी मुद्रा क्या आएगी, तो ये आगे डो, वियतनाम की मुद्रा क्या आएगी, डो आएगी। वियतनाम आपका किस महाद्वीप का देश है, तो याद रखिए भाई जो आपका एशिया महाद्वीप का देश है। वियतनाम आपका किस महाद्वीप का देश है भाई, एशिया महाद्वीप का देश आएगा। यहाँ तक एक बार आप जल्दी नोट करो। तो विश्व खुशहाली रैंकिंग में हमारा कौन स्थान आएगा भाई, 118वां स्थान आएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने आपके, डोनाल्ड ट्रंप आएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन अब, तो गोल्डन वीजा इसकी घोषणा करता कौन आपका, वियतनाम आएगा। लिखो विश्व जल दिवस, लिख भाई विश्व जल जो दिवस आएगा इसको याद रखिए, कितने मार्च आएगा आपका, तो याद रखिए 22 मार्च आएगा। कितने मार्च आएगा भाई, 22 मार्च आएगा। अब देखो जो जल आएगा, कहेगा जल का सूत्र क्या आएगा भाई आपका, तो याद रखिए H2O। क्या नाम आएगा, H2O आएगा। लेकिन जो शुद्ध जल आएगा, लिखो यहाँ पर आप, जो शुद्ध जल आएगा, शुद्ध जल कौन सा जल होगा भाई, तो याद रखिए वर्षा का जल। वर्षा का जो जल आता है ये किस में आएगा आपका, शुद्ध जल में आ जाएगा। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब आपने YouTube चलाया होगा और वहाँ पर आपको एक वीडियो भी आई होगी भाई कि लाला ये राफेल है, देखा होगा आपने, ठीक है भाई। लंबी देखी क्या आपने, माँ तुझे सलाम में लाला होता है, अलबख्श होता है, तेरा लाला ये राफेल है। तो ली भाई क्वेश्चन हमने एक और समझौता कर दिया 2 दिन पहले। देखो केंद्र सरकार ने, लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो केंद्र सरकार आएगी, लिखो केंद्र सरकार ने, लिखो केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने, लिखो फ्रांस से, क्या नाम आएगा, फ्रांस से नौसेना के लिए, क्या नाम आएगा भाई, नौसेना, नौसेना के लिए, नौसेना के लिए कितने राफेल हैं, क्या नाम आएगा भाई, कितने राफेल, कितने राफेल एम, कितने राफेल एम जेड खरीदने की मंजूरी प्रदान की। जब हम यहाँ राफेल लेकर आए थे भाई, तो जब ये यहाँ पर खड़े रहे तो विपक्ष वालों ने कहा कि जब आपने इतना पैसा राफेल में लगाया, अगर इतने पैसे से आप विद्यालय खोलते तो बहुत जो है शिक्षित होते बच्चे भाई, क्या आपने इनको नींबू ब्रेस लटकाने के लिए लाए थे आप वहाँ से, फ्रांस से। अब इनका प्रयोग कहाँ किया गया था, अभी आपको ऑपरेशन कौन सा चला था भाई, सिंदूर में। अब हम और राफेल लेकर आएंगे। अब कितने राफेल हम लेकर आएंगे भाई, तो याद रखिए 26 राफेल आपके और आएंगे, ठीक है भाई। और जो आपके राफेल है, कहेगा बता दुनिया में जो आपके जितने भी देश हैं, राफेल कितनों के पास है भाई,
कितने देश के पास राफेल आएगा, तो याद रखिए 5। कितना आएगा भाई, 5 आएगा, हो जाएगा। इसके बाद हम कितने राफेल लेकर आएंगे, अब 26 हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई आपराधिक जनजातीय अधिनियम। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, आपराधिक, लिखो आपराधिक जनजातीय, क्या नाम आएगा, जनजातीय, जनजातीय जो आपका अधिनियम आएगा, आपराधिक जो आपका जनजातीय अधिनियम आएगा। कहेगा बता भाई जो ये अधिनियम है कब का आएगा, 1871 का। कौन सा आएगा आपका, 1871 आ जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई मोटर वाहन अधिनियम। ये अधिनियम याद रखिए भाई, क्या नाम आएगा, मोटर वाहन। देखो मोटर वाहन आपका अधिनियम, देखो जो मोटर वाहन आपका अधिनियम आएगा, ये अधिनियम है कब का भाई, तो याद रखिए 1988 का। आपने देखा होगा पहले क्या होता था भाई, पहले आप कोई भी कार ले लो और जब तक वो खटारा ना हो जाए आप उसको चलाओ जाओ, उसको कोई नहीं रोकता था। लेकिन अब आपने देखा होगा अब इनकी जो है एक तारीख वो कर दी, एक वर्ष कर दिया, 15 वर्ष का रखा, 10 वर्ष का रखा आपका। एनसीआर में 10 है, यहाँ 15 है। एनसीआर में 10 है, लोकल में कितना आपका 15, कि भाई आप यहाँ पर 15 वर्ष तक चला सकते हो। अब युग कब लागू होता है कि भाई 15 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो ये नियम आता है 1988 का। 1900 का किसका आएगा आपका, 88 का आएगा। और एक तरह से आप क्या कहोगे, वाहन के पास वेद बीमा, इसमें आप क्या कहोगे, लिखो इसमें एक और क्या आएगा आपका, वाहन के पास, वाहन के पास क्या नाम आपका आएगा, वेद आपका बीमा आएगा। वेद आपका बीमा जो आएगा वो भी आपका आएगा मोटर वाहन आपका अधिनियम 1988। अच्छा एक आपने नाम सुना होगा, एक आपका था P6। हाँ भाई P6 है ना आपका, जो आपकी नई बाइक है इंजेक्टर वाली, में किस में आ रही है वो आपकी P6 में। इसका किसे जानते हो भैया आप, ये आपको पता नहीं है भाई, देखो ध्यान दो, समझ लो कोई ना। आप एक बार आपने देखा होगा जो पहले जैसे कोई भी मोटरसाइकिल हो रही थी तो वहां पर एक आपका डायरेक्ट वो हो रहा था करंट वाला, क्या बोलते हैं उसे, प्लग। लेकिन अब आप देखियो उस इंजन के नीचे आपको एक अलग से मिलेगा, ठीक है। और जहाँ उसका मीटर होगा वहां पर आपको एक डिब्बा सा बड़ा मिलेगा, थोड़ा सतरंगी टाइप का। देखिए आपने इंजेक्टर वाली देखी ना, मैं जो इंजेक्टर वाली है मैं आपके हफ्ते P6 में, ठीक है। इंजेक्टर वाले की खास बात क्या होती है, उसमें जब आप उसका प्लेट नंबर देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको देखोगे थोड़ा सा स्कैनर मिलेगा आपको, चिप वाली, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ऑनलाइन जो आपका चलान होगा ना, वो आपको ऑनलाइन कर जाएगा, घर जाओगा साहब, जिसके नाम गाड़ी है उसके नाम जाएगा वो। ये जो आपकी इंजेक्टर वाली है आती है P6 में, लेकिन सरकार ने भी इसको बंद कर दिया, सही नहीं है, ठीक है भाई। जो आपकी पहले वाली है डायरेक्ट करंट वाली में आएगी। P में की तो समझ में नहीं आया होगा, B क्या चल रहा है इंजेक्टर। चल भाई आगे बढ़, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई वित्त आयोग। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो वित्त आयोग आएगा। वित्त आयोग आपका अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई, 200 आपका 80 में आएगा। अब देखो ध्यान दो, कहेगा वित्त आयोग बता कैसी संस्था है भाई, तो याद रखिएगा वैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था। वैधानिक का मतलब क्या हुआ, जिसका संविधान में उल्लेख है वो एक हमारी वैधानिक संस्था है। वित्त आयोग अनुच्छेद कौन सा आएगा हमारा, 280 आएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिख एक नाम इसमें आएगा, लिख भाई यूरोप दिवस की, क्या नाम आएगा, लिखो जो आपका यूरोप दिवस आएगा, लिखो यूरोप दिवस की, लिखो यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ। तो याद रखें यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, कब मनाई गई, तो भाई इसको याद रखिए। देखो ध्यान दे, पहले तो आप समझो इसको कि भाई यूरोप दिवस है क्या, 75वीं वर्षगांठ है क्या। तो याद रखिए पहली बात तो मनाई कब गई, याद रखिए आपका 9 मई में,
यह मनाई कब गई भाई आपकी 9 मई में। अब इसमें हुआ क्या था भाई वो समझो। एक नाम आता है आपका सुमन घोषणा। आपके पड़ोस में होगी कोई, क्या नाम आएगा? सुमन घोषणा। पहले नाम ऐसे होते थे भाई, सुमन घोषणा। कहेगा बता सुमन घोषणा हुई कब थी? तो यह याद रखिए 9 मई आपका 1960। 9 मई कितना आएगा आपको? 1960 आएगा। सॉरी 1950 से आएगा, तो 75 है ना, 1950। अब 9 मई 1950 में जो ये आपके सुमन घोषणा है, इसका संबंध किससे था भाई? तो यार के कोयला इस्पात से। इसका जो संबंध आएगा वो आपका कोयला इस्पात की घोषणा। किसकी घोषणा है कि भाई कोयला जो इस्पात है इनकी जो घोषणा होती है वह कब होती है? 9 मई 1950 में। समझ में आई बात? और इसमें स्टार्टिंग जिस टाइम इसकी होती है, इसमें आपके 5 देश शामिल थे। सुमन घोषणा में स्टार्टिंग में कितने देश शामिल थे भाई? आपके पहले 5 देश शामिल थे। में 5 देश कौन कौन से थे? अच्छा, इस्पात का रूर किसे कहा जा? जर्मनी। इस्पात का जो रूर है वो जर्मनी कहा जा। जर्मनी का ऐसा लोहा है उस पर कभी जड़ नहीं आता है। समझ में एक बात? हमारे यहाँ का लोहा कैसा, आप 2 दिन बाहर घेर दो जरी जार आ जाएगा उस पर। तो याद रखिए इसमें पहले 5 देश थे। एक तो नाम आएगा आपका जर्मनी आएगा। एक आपका इसमें नाम आएगा होलैंड। जर्मनी आएगा, होलैंड आएगा। एक इसमें आपका इटली आएगा। और क्या नाम आपका आएगा? फ्रांस आएगा। और एक इसमें आएगा आपका बेल्जियम। कौन सा देश आएगा आपका? बेल्जियम। ये आपके बहुत टॉप के देश हैं। ये हमारे जाते हैं कनाडा में चल, यूएसए में चल, ये तो कुछ भी देश नहीं आपके। जैसा आपका बेल्जियम है, जैसा आपका लग्जमबर्ग देश है। लग्जमबर्ग में जो एक आम मजदूर है उसकी तनख्वाह भारत की अपेक्षा लगभग 3.5-4 लाख रुपए प्रति माह होती है। ठीक है भाई। और वहाँ पर तिराए चौराहे पर खाना बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, फ्री में रखा हुआ। बाट में रख दो, पता लगे फ्री भी साफ कर लिया किसी ने। हकीकत आपके काम जो करने की हो जाए। ठीक है भाई, हकीकत आपकी बात ही है। ठीक है भाई। तो देखो जर्मनी आएगा, होलैंड, इटली, फ्रांस और आपका बेल्जियम। अब जो है 5 देश आएंगे। अब यहाँ से देख क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। ये जो होलैंड है, अब इसका नया नाम क्या होगा? नीदरलैंड। याद रखिए भाई, आवाज नहीं। होलैंड का नया नाम क्या आएगा आपका? नीदरलैंड आएगा। अब ये 5 जो देश हैं ये तो इसकी स्थापना करते हैं। जब देखा गया भाई, देखो ध्यान दो, किसके पास कोयला है, किसके पास लोहा है भाई? तो लोहा भाई दूसरे देश से दे रहा, दूसरे देश से कोयला ले लिया। जब देखा गया 5 देश आपके, इनका विकास बढ़िया चरम सीमा पर चल गया, तो इनके साथ और देश भी शामिल हो गए। अब इनके साथ इतने देश शामिल हो गए भाई, जो आपके 5 देश थे, इसका नया नाम क्या है आपका? यूरोपियन संघ। आपने सुना भी होगा यूरोपियन संघ। इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? यूरोपियन संघ रख दिया, जिसे आप कहोगे EU। क्या कहोगे आप इसे? EU। अब EU इसका नाम कब पड़ता है? तो रोम संधि के द्वारा। याद रखिए रोम आपकी संधि रश्मि कब होती है? रोम संधि 1958 में यह रोम संधि होगी भाई। और इसमें वर्तमान में आपका EU में कितने देश हैं भाई? तो यार के 27 आपके देश हैं। मतलब स्टार्टिंग तो 5 से की थी, वर्तमान में कितने देश हो गए भाई? इसके 27 आपके देश हो गए। तो 9 मई आप समझ गए। सुमन कौन है भाई? सुमन घोषणा। याद रखिए 9 मई 1900 कितना आएगा? 50 आएगा। अच्छा 9 मई 1 मई को कौन सा दिवस आएगा? विश्व मजदूर दिवस। 1 मई 1960 में कौन से 2 राज्य बने? गुजरात और आपका महाराष्ट्र। ठीक है भाई। लिख इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, इसमें आप लिखो रेड क्लिप रेखा। जो भारत और आपका पाकिस्तान है, इनके बीच कौन सी रेखा आएगी आपकी? रेड क्लिप रेखा आएगी। कहीं को पता है बनती कब है भाई? तो पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ था, 14 आपका अगस्त आएगा। और 1900 कितना आएगा आपका? 1900 कितना आएगा आपका?
47 आएगा। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है जल्दी यहाँ तक नोट कर रामेश्वर पढ़ ले भाई। और आप साइंस पर चलो, और ना कुछ नहीं रखा आज के टाइम में, पढ़ ले। आज भाई 2 दिन आपसे लगातार हिंदी कराई ना, एक दिन आपकी साइंस होगी, एक दिन आपकी हिंदी। आज आपकी साइंस